वो मर भी सकते हैं ऐसे भी। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, हम जो है वो आगे चलते हैं और हम जो है वो ज्योग्राफी में समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब हमें जमीन पे और उसकी डिस्क्रिप्शन पे बात करनी है वो हमारे पास होगा ज्योग्राफी। पांच चीजें इसमें हो जाएंगी, लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रो है, बायो है, और हमारे पास चार चीजें हैं। इन्हीं को हमने जो है वो अभी याद रखना है। अब जी हमारे पास इसके अलावा जो जियोलॉजिस्ट होता है, जो बंदा इन तमाम चीजों को स्टडी करता है, वो जियोलॉजिस्ट कहलाता है। अब जियोलॉजिस्ट जो है वो आपके पास जियोलॉजी को, मेट्रोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ओशनोग्राफी को, हाइड्रोलॉजी को, इनको कवर करता है। इन तमाम को आपने सिर्फ डेफिनेशन इनके जो है वो याद रखनी है। अब जियोलॉजी क्या होती है? जियो वही जमीन, लॉजी जमीन का इल्म, जियोलॉजी इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन है जो कि जमीन की स्टडी करता है। अब जमीन के अंदर क्या है, जमीन के ऊपर की स्टडी नहीं करता, जमीन के अंदर की स्टडी करता है। तो जमीन के अंदर रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनकी चट्टाने कैसे तब्दील होगी उनकी स्टडी करता है। ठीक है। तो जमीन के अंदर जो जो तब्दीलियां हो रही हैं उसकी स्टडी करने वाला जियोलॉजी है। जियो जमीन, लॉजी पढ़ने वाला। जो बंदा जियोलॉजी यानी कि जमीन के बारे में मालूमात देगा वो जियोलॉजिस्ट होगा। आगे जी हमारे पास है मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी, ये लॉजी का मतलब तो हो गया पढ़ने वाला। ये मेट्योर क्या होता है? मेट्रियोर लफ्ज जो होता है ना, ये ग्रीक जुबान से लिया गया वर्ड है। ठीक है, ग्रीक जुबान से। अब मेट्योर का मतलब जो है, लफ्जी मतलब अगर इसका देखो तो इसका मतलब है किसी ऐसी चीज के बारे में कुछ पढ़ना जो कि हवा में हो। मेट्योर, समथिंग दैट इज इन द एयर, जो कि हवा में हो। अब हवा में क्या क्या हो सकता है? जो जो चीजें हवा के अंदर हैं, जो जमीन की सतह से ऊपर हैं, उसको हम कहते हैं मेटियोर। उसको हम कहते हैं मेटियोर। वो पता है मेटियोर हमने देखा था, वो गिरा था, आता था, शहाबे साकिब वो क्या था? जमीन की सतह से ऊपर था। सो मेट्रियोलॉजिस्ट एक ऐसा बंदा होगा जो उन तमाम चीजों का मुतालिया करने की कोशिश करेगा कि जो कि जमीन की सतह से ऊपर है और एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। जैसे मौसम कैसे पैदा होता है, ठीक है, मौसम बदलता कैसे है, ये सारे का सारा काम मेट्रोलॉजिस्ट करता है। दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, जियोलॉजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट, ये क्लियर हो चुकी हैं दोनों, ताकि हम आगे चलें। मेट्रोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? जिसने जमीन की सतह से ऊपर सिर्फ लोअर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना होता है कि भाई वेदर कैसे बना, कैसे नहीं बना। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हमारे पास एक ऐसा बंदा, क्लाइमेट कहते हैं किसी भी जगह के देर तक रहने वाले मौसम को। देखो, फॉर एग्जांपल जो है, मैं सियालकोट से हूँ, डस्का से हूँ। अब मेरे इलाके में मुझे जो है टेम्परेचर हमेशा जो है वो सर्दियों में या गर्मियों में, मुझे पता है कि मेरा टेम्परेचर रहेगा 38 से 43 के दरमियान। ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये क्लाइमेट है। ठीक है। आज अगर फॉर एग्जांपल 42 है, कल जो है वो 43 था, परसों 37 था। ये नहीं, जो देर तक रहेगा, जो एवरेज निकाल लेते हैं किसी भी जगह के देर तक रहने वाले जो है वो, उसको कहते हैं क्लाइमेट, कहते हैं। वेदर कहते हैं मौजूदा, मतलब आज बारिश हो रही है इसे कहेंगे वेदर। क्लाइमेटोलॉजिस्ट क्या करता है? देर तक रहने वाले को स्टडी करता है। सो जी, ऐसा बंदा जो देर तक मौसम में रहने वाले, जैसे मुल्तान वालों का टेम्परेचर जो है वो लंबा हो गया, काफी ज्यादा होता है। मुल्तान वाले जो हैं उनसे वक्त आ गया है कि मुल्तान वालों को जो है वो नईम साहब सलाम भेज दिया जाए। मुल्तान से हैं वैसे कोई स्टूडेंट्स, तो उन्हें जो है वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो है वो ओशनोग्राफी में, जिसमें हम जो है ओशंस के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। तो आई एम श्योर जी हमने जियोलॉजिस्ट को समझ लिया, हमने क्लाइमेटोलॉजिस्ट को समझ लिया, हमने ये समझ लिया ओशनोग्राफी क्या होती है, हमने मेट्रोलॉजी को समझ लिया। ये वाला पेज हमें इन चीजों को छोड़ के बाकी सब क्लियर हो चुका है। बाकी सब क्लियर है। ये क्या चीजें हैं इनके बारे में अभी हम बात नहीं करनी है, अभी हम बाद में देखेंगे। हाइड्रोलॉजी जो है, जो कि वाटर के बारे में देखता है। ठीक है, वाटर के बारे में। अच्छा जी, अब सादा सादा बातें तो हमारे पास क्लियर हो गई। अब हमें पढ़नी है एक छोटी सी स्टोरी। और छोटी सी स्टोरी हमें जो है वो मिस इंस्टा पढ़ के सुनाएंगी कि ये कहानी है क्या। ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से स्टोरीज जो है वो नरेट करती हैं, पढ़ते हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है ना, हमें एक स्टोरी जो है वो पढ़ के सुनाए। इस स्टोरी से हमें पता क्या चलेगा कि जमीन की कहानी है क्या जी। अच्छा जी,
सो जी, जमीन की कहानी जो है वो है जी, ये है, यहाँ से शुरू होते हैं जी। मैडम पढ़िएगा जरा इसे प्लीज। Once upon a time, in a vast land called Earth, there were a hidden treasure known as its structure and composition. Let's embark on an exciting journey to uncover this treasure in a story-like manner. चलें Our जी, मैं adventure बताता begins. हूँ। एक दफा कुछ दोस्तों का ग्रुप था, उन्होंने कहा कि चलो यार कुछ नया सीखते हैं। उन्हें कहा गया कि एक हिडन ट्रेजर है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम मालूमात इकट्ठी कर सकते हो, और वो है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। सो हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है जमीन का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चर, सूरत हाल कैसी है, क्या कंपोजिशन, बनी कैसे कैसे है। चलिए जी, अब हमारा एडवेंचर शुरू होता है जी, प्लीज। Our adventure begins at the outermost layer of the Earth, called the crust. Picture this layer as the Earth's beautiful and colorful skin. There are two types of crust: the continental crust and the oceanic crust. The continental crust is like the massive continents we see on maps, while the oceanic crust lies beneath the vast oceans. Together, they form the Earth's crust, the thin outer layer we walk upon. कहानी अब जी बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। दोस्तों का ग्रुप जा रहा है, अब उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन का समझना है। पहले जो है वो जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये जो हमारे पाँव के नीचे जमीन की लेयर है इसको क्या कहते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि ये हमारे पास जो है वो क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, ये क्या सर, कौन सा? चलें, थैंक यू। सो जी, हमारे पास ये है क्रस्ट है। क्रस्ट आ गया जी पहले। अब उसने कहा जी अपने अपने कैमरे निकाल के ना इनकी पिक्चर ले लो ताकि याद है। जमीन का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। अब जी क्रस्ट के बाद में दो तरह के क्रस्ट होते हैं। एक तो क्रस्ट वो है जो आप यहाँ पे देखते हो, अपनी जमीन पे देखते हो। समंदरों के अंदर भी तो क्रस्ट पाया जाता है, समंदरों की भी तो तहें हैं ना, तो वहां पे भी तो क्रस्ट है। तो क्रस्ट हमारे पास दो तरह का हो गया। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्या होता है, जहाँ पे हम देखते हैं मैप के ऊपर देखते हैं पहाड़ देखते हैं, वेस्ट देख ओशन देखते हैं। तो ओशन के अंदर भी क्रस्ट होता है, जमीन के ऊपर जो पहाड़ है इनके ऊपर भी होता है। ठीक है जी, दोनों मिलके जो है वो जमीन का क्रस्ट बनाते हैं। ठीक है, और आउटर लेयर के ऊपर जो है वो हम वॉक करते हैं। आई एम श्योर कि जमीन की कंपोजिशन, क्रस्ट क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ये समझ में आ गई। ये अभी हम आपके लिए जो है वो बेस बना रहे हैं। असल कहानी तो लेक्चर हमने वहां पे जाके दोबारा देखना है कि आपको पता चल सके कि पढ़ने क्या जा रहे हो। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जी, प्लीज। As we dig deeper into our quest, we encounter the mantle, a layer that lies beneath the crust. Imagine the mantle as a thick, semi-solid layer like warm, gooey caramel. The mantle extends deeper into the earth, reaching temperatures hot enough to melt rocks. It's div- divided into two parts, the upper mantle and the lower mantle. The upper mantle is a bit softer and more pliable, like toffee, while the lower mantle becomes denser and more solid, like hardened toffee. कितने लोगों को समझ में आई है ये जो बातें बताई गई हैं? किसी को समझ में आई है? ये नो। अभी जो ये बात बताइए, एज वी डिग डीपर वाला पैराग्राफ समझ में आया किसी को? ग्रेट हो गया। ऐसा ही है। अब जो है ये वाला पैराग्राफ समझ में आना भी नहीं था। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जनाब एक और स्क्रीन पे, और वो स्क्रीन हमारे पास जो है वो ये वाली है, अर्थ के स्ट्रक्चर वाली। अब हमें ये समझना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारे पास एक पिक्चर है जी। अब इस पिक्चर को हमें समझना है। वो जो बातें आपने उधर सुनी है ना, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ना बस इस पिक्चर के ऊपर गौर करना है। जो बातें हैं इसको याद तभी कर सकोगे जब समझ में आएगा। अब गौर से देखो। क्रस्ट हमारे पास क्या होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास वो क्रस्ट कहलाती है। वो आपने देख लिया, आपको बता दिया गया है कि जिसके आप ऊपर आप चलते हो फिरते हो, सबके सब चीजें हैं वो क्रस्ट है। अब क्रस्ट जो है वो ये भी पता चल गया आपको कि कॉन्टिनेंटल भी होती है, ओशन भी होती है। ठीक है, एक चीज जो आपको नहीं पता, ये जो क्रस्ट है ना, ये वाली जो नजर आ रही है आप, इसकी जो हमारे पास थिकनेस होती है। ठीक है, बचपन में क्या करते थे जी, जमीन को खोदते चले जाओ खोदते चले जाओ, तुम लोग अमेरिका पहुंच जाओगे। जमीन गोल है ना, यूएसए चले जाओगे, वहां चले जाओगे।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो पहले वाली हमारे पास क्रस्ट है, इसकी गहराई देखो जरा कितनी है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर होती है समुद्रों के अंदर। ठीक है, जो क्रस्ट है वो 5 से 10 किलोमीटर होती है ओशन के अंदर। लेकिन जब आप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, हम जो है वो जमीन जिसमें हम रहते हैं उस पर बात करते हैं, उस पे इसकी गहराई है 40 से 70 किलोमीटर। बात समझ में आ गई है? सिर्फ क्रस्ट के बारे में। कॉन्टिनेंटल 5 से 10, जमीन के ऊपर 4 से हमारे पास जो है वो 70, 40 से 70। ठीक है, क्लियर है? 40 to 70 जो है वो रहते हैं। अब इसके अंदर जनाब ये सारी की सारी क्रस्ट बनी किस चीज से है? कि हमें ये चीजें तो नजर आ रही है, कोई ना कोई चीज तो बनी होगी ना। अब देखो यार, अल्लाह ताला की जात ने ना हर चीज को किसी न किसी चीज से बनाया। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो कमरा दीवार ईंटों से बना, ईंटों से दीवारें बनी, तो ये क्रस्ट भी किसी न किसी चीज से तो मिलके बना ही होगा ना, इसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा। क्रस्ट जिस चीज से, जिस एलिमेंट से मिलके बना है, जैसे हम घर को कहते हैं ना, ये हमारे पास ईंटों से मिलके बना है, ये बनता है जी अल्मीनियो सिलिकेट से। ठीक है, अल्मीनियो सिलिकेट जो है वो समझ लो कि इसके लिए ईंटें, गारा, ये सारी की सारी चीजें। सो क्रस्ट के बारे में हमें पता चल गया, क्या क्या बातें पता चल गई। कि एक तो हमें ये पता चल गया कि क्रस्ट जनाब कॉन्टिनेंटल भी होता है, ओशन भी होता है। गहराई अगर समंदर में है तो 5 से 10 किलोमीटर है, अगर जमीन के ऊपर है तो 30 से 40 किलोमीटर है। बना है जी अल्मीनो सिलिकेट से। ठीक है, अब हमारे पास जो है, हम जानना चाहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल वो सोचता है कि यार जमीन के ऊपर तो माहौल बड़ा खराब है, कभी कोई हमला कर देता, कभी कोई हमला कर देता है, क्यों ना मैं जरा जरा गहरा सा यहाँ पे कोई कैबिन बना के नीचे जाके रहता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, एसी शेसी लगा लूंगा, आराम से अपनी जिंदगी को चिल करता हूँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे जाएगा बढ़ता चला जाएगा, और क्रस्ट के अंदर टेम्परेचर 870 सेल्सियस ग्रेड तक होता है। जो क्रस्ट जहाँ पे खत्म होता है ना, वहां पे टेम्परेचर 870 तक पहुंच जाता है। उसका एसी नहीं लगना, उस बंदे ने खुद जो है वो जल जाना। ठीक है, सो हमारे पास जो है ये क्रस्ट है। क्रस्ट की कहानी में आखिरी बात जो आपने याद रखनी है, वो जनाबे वाला ये है कि क्रस्ट के अंदर 3 किस्म की चट्टानों से मिलके बना होता क्रस्ट जो है वो। पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो चट्टान जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है। अब ईंटें मुख्तलिफ किस्म की होती है ना, कोई होती है पत्थर होता है, कोई टाइल होती है। वो एल्यूमिनियम सिलिकेट तो जो है वो समझ लें इसमें सीमेंट का काम कर रहा है। तो पहली जो इसके अंदर जनाब चट्टानें होती हैं उसे हम कहते हैं एग्नियस। एग्नियस का मतलब होता है आग। ठीक है, लैटिन जुबान से लिया गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी? मेटामॉर्फिक। ठीक है जी, अब जी यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। क्रस्ट के बारे में जो है वो अच्छा, और एक और चीज, इसकी डेंसिटी। डेंसिटी इसकी कितनी होती है? 2.8 हमारे पास है ग्राम पर CM3। अब सर ये डेंसिटी किस ब्लाक का नाम है, हमें तो ये नहीं पता। किसी चीज का वजन कितना, वो डेंसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अब मेरे पास एक जो है वो 5 kg का पत्थर है। ठीक है, 5 kg का पत्थर है। और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो एक पिलो है। फैलाव में कौन बड़ा होगा? पिलो बड़ा होगा, या ये 5 kg का पत्थर जो है वो ये ज्यादा बड़ा होगा? फैलने में हुजम किसका ज्यादा होगा? हुजम किसका ज्यादा होगा? पिलो का या स्टोन का? पिलो का ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन वजन किसका ज्यादा होगा? वजन किसका ज्यादा होगा? स्टोन का। ठीक है, ये जो कोई चीज कितनी वजनी है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, क्रस्ट की डेंसिटी 2.8 ग्राम पर CM3 है। क्लियर? क्रस्ट की डेंसिटी 2.8 ग्राम पर CM3 है। अच्छा जी, ये अगर कहानी याद हो चुकी है तो आपको जमीन का पहला हिस्सा जो है वो कामयाबी से समझ आ चुका है, और वो है क्रस्ट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्रस्ट हमारे पास जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, समझ में आ गया सर? मैंने बता दिया कि ओशनिक होता है, कॉन्टिनेंटल होता है, समझ में आ गया? ये बताया कि इसकी थिकनेस जो है जैसे जैसे अंदर जाता है वो वेरी करता है। ओशन के अंदर जो है वो हमारे पास 5 से 10 किलोमीटर जो है वो होता है। ठीक है, और हमारे पास कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे 40 से 70 तक होता है किलोमीटर। समझ में आ गया? इसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, पता चल गया।
हमने ये देखा कि टेम्परेचर जैसे जैसे अंदर चलते जाओगे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, 870 तक चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमने ये भी देखा कि इसके अंदर 3 तरह की चट्टानें हैं, एग्नीशियस एग्नीशियस सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। पता चल गया इसकी डेंसिटी जो है वो 2.8 cm3 है, ये भी पता चल गया। और हमने ये देखा कि इसके 3 क्वार्टर टोटल जो है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 हिस्से हैं ना, तो 3 क्वार्टर्स इसके जो है वो पानी से भरे हुए हैं। ठीक है, 3 जो है वो हिस्से इसके पानी से हैं। अब ये बातें मुझे बताएं किस किस को क्लियर हो चुकी हैं। ये जो बातें मैंने बताई हैं ये लिखी हुई हैं, ये सारे का सारा ये है जी पैराग्राफ, वो वाला अर्थ का क्रस्ट वाला ये पैराग्राफ। ठीक है, एक दफा पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? ग्रेट, हो गया। हाँ जी मुजम्मिल, आपको भी क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब एक जी लाइन हमारे पास आ गई है जी, इसका नाम है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। अब ये किसका कॉन्सेप्ट है? अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और वो हमारे पास है जी मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। अब समझना मुश्किल है। अच्छा ये डायग्राम बनानी है अजूरे वाला, मुश्किल काम नहीं है, क्रस्ट अभी तक मैंने बताया। अब देखो मोहोरोविक जो है, अब जहां पे हमारे पास हमने क्रस्ट से आगे गए, क्रस्ट से हम नीचे गए, यहाँ पे दरमियान में आ जाता है मेंटल। क्रस्ट के बाद शुरू हो जाता है हमारे पास मेंटल आ जाता है। जो लाइन डिवाइड करती है मेंटल को और क्रस्ट को, उसे हम कहते हैं जी मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। इस लाइन को हम मोहोरोविक भी कहते हैं और सिर्फ मोहो भी कहते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास जी दोनों के दोनों, ये हमारे पास क्रस्ट है, ये हमारे पास मेंटल है, ये वाली जो लाइन है ये मोहो कहलाएगी। ठीक है, मोहो क्या है? ये चाचा मोहो कहाँ से आ गया? ये किस बला का नाम है? मोहो जो है वो एक क्रूशियन हमारे पास जियोलॉजिस्ट था, क्रोशिया का रहने वाला था। ठीक है, क्रोशिया का रहने वाला था। करता क्या था हमारे पास जो है, ये डिटेल्स यहाँ पे नहीं लिखी, चले मैं ही बता देता हूँ। क्रोशिया का रहने वाला था। 1909 के अंदर, 1909 के अंदर जो है वो इस लाइन को दरियाफ्त करता है। ठीक है, 1909 के अंदर वो दरियाफ्त करता है। और फिर जो है वो बताता है कि दोनों के अंदर एक लाइन जो है वो मौजूद है, जो कि दोनों की बाउंड्री लाइन है, क्रस्ट को अलहदा कर देता है मेंटल से। और इसलिए जियोलॉजी में इसको डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो हमारे पास है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। अब मोहोविक को क्या पड़ी हुई थी कि वो डिस्टर्ब करता है हमारी, तो ना पाकिस्तान में अगर हम वो रहता होता, वो भी आराम सुकून से सुबह उठता, नेटफ्लिक्स देखता और उसके बाद कहता कि चलो यार दफा करो, क्या करनी है बाकी बातें सारे के सारे। मोहविक जो है वो असल में ये समझना चाहता था यार जलजला आता क्यों है। ठीक है, वो समझता था कि अच्छा ये जो डिसकंटिन्यूटी है, फिर उसने बताया कि जो सिस्मिक वेव्स है ना, जलजले की वेव्स जो हैं, ये ऊपर वाली सतह की वेलोसिटी तब्दील करती हैं, कि नीचे से लावा जो है वो फटता है, वो चीजों को हिलाता है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी तब्दील होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोहविक है। मोहविक डिसकंटिन्यूटी, अ बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द माउंटेन एंड द mantle. In geology, the word discontinuity is used for a surface at which seismic waves change velocity. अब जी यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, कोई चीज कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो वो पूछा जा सकता है। और कल जो है ये 50 के करीब एमसीक्यूज भी करने हैं, और मेरे साथ नोट्स भी शेयर होंगे जी। इसके अर्थ के क्रस्ट को अपने वर्ड्स में बताया गया होगा, इसके जो है वो कंपोजिशन को बताया गया होगा। ठीक है, इसके अंदर ये सारी की सारी टर्म्स को डिफाइन किया, जो मैंने पढ़ाई हैं सारी की सारी। एमसीक्यूज याद होने चाहिए, डायग्राम ये बनी हुई होनी चाहिए, उस तरह की नहीं बनानी जैसे मैं बनाता हूँ, खूबसूरत करके बनानी है जरा। हाँ ठीक है, ये कॉन्स्टलेशन क्या है, कॉमेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें, एस्ट्रॉइड्स क्या है, मेट्रॉइड्स क्या है, सोलर इक्लिप्स क्या है, लूनर इक्लिप्स क्या है, ये सब की सब चीजें होनी चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, है अभी भी डिफिकल्ट था। हमने तो जरा आसान बनाया, आगे आगे डिफिकल्टीज आती चले जाएंगे, लेकिन आसान हो जाएगा इंशाल्लाह आपके लिए। मेरा ख्याल है कि आपको सारी चीजें एक दफा पढ़ने से याद हो जानी चाहिए। हो जाएंगी या नहीं होंगी याद आमिर साहिबा? एक दफा पढ़ेंगे इसको जो है वो, आई एम श्योर कि क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मरियम साहबा ने भी कह दिया इजी है। चलें, ग्रेट जी। सुबह मुलाकात होती है जी कल की क्लास में, और इंशाल्लाह कल हम जो हैं, हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है, इसको तकरीबन तकरीबन हम जो है वो ख़त्म करने के करीब करीब पहुंच जाएंगे।
ठीक है। कल हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, अर्थ की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन को, टेक्टोनिक प्लेट्स को देखेंगे, फिर इसके अंदर रॉक्स को देखेंगे आसानी से, बड़ी मजे से। फिर हम मुख्तलिफ टाइम जोन्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम जो है वो खत्म करने के करीब करीब पहुंचा दें। ठीक है जी। तो हर क्लास में तकरीबन हमारा जो है वो एक चैप्टर जो है वो खत्म हो जाया करेगा इंशाल्लाह जो है। ठीक है जी। इसको हम खत्म कर देंगे ताकि ये हमारे 20 से 25 लेक्चर्स में सारे के सारा चीज खत्म हो जाए। सॉरी, आई थिंक मियाँ साहब के बारे में आपने किया तो इसीलिए तो फिर आपको मुश्किल लगा ना। आपने नहीं, वो बिल्कुल ठीक किया आपने, नो वरीज। उस पर रेगट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। चलें जी, खुदा हाफिज।